Hello dear students, welcome to the class. Welcome to this session of ICT Virtual Classroom. Dear students, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT Virtual Classroom देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस को, यानी कक्षा 10 के विज्ञान विषय को। हम लोग इस टाइम पर डेली स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग समझते हैं साइंस से रिलेटेड आपके बुक में जो लिखी हुई हैं उन बातों को। हम लोग चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी कि धातु एवं अधातु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और अपनी रिसेंट क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंचे हैं, जिसका नाम है संक्षारण यानी कि कोरोजन। संक्षारण टॉपिक को हम लोग चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पर हमको देखना है कि संक्षारण वास्तव में होता क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको हम प्रयोग के रूप से समझेंगे, प्रैक्टिकल की फॉर्म में समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर संक्षारण होता है, संक्षारण हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या क्या उसके उपाय हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आप लोग जो क्लास में बातें बताई जाती है उनको नोट डाउन करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। अपना ध्यान अपने रिस्पेक्टिव स्क्रीन पर बनाकर रखिए। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इस पॉइंट पर आकर रुके थे। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन अपना कंटिन्यू कर रहे थे। ये पॉइंट में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से मैं एक बार और समझा देता हूँ जो लोग नहीं थे कल। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास 3 परख नलियां हैं, ए बी और सी। परख नली ए, परख नली बी एवं परख नली सी। ठीक है, इन 3 परख नलियों में हमने देखा कि एक परख नली में हमने क्या रखा है, जो नॉर्मल हमारा जल होता है वो रखा है, और उसमें लोहे की कील हमने डाली है, और उसमें थोड़ा सा जल भरा हुआ है, और बाकी हिस्से में क्या है, वायु है, मतलब बाकी हिस्सा खाली है। उसके बाद दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा है, दूसरी वाली परख नली में हमने उबलता हुआ आश्वित जल रखा है, और उसको हमने क्या करा है, उसको हमने उसमें कील डाली है, दोबारा से लोहे की कील डाली है, और उसके ऊपर हमने तेल की एक परत भी चढ़ा रखी है, और बाकी स्थान खाली है, मतलब वहां पर वायु है। ठीक है, और तीसरी वाली जो परख नली है उसमें हमने जल नहीं रखा है, उसमें हमने निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को रखा है, और इसमें हमने इसके अलावा और कुछ नहीं रखा है। ठीक हो गया। अब ये 3 परख नलियां हमारे पास हैं, हमने कुछ समय के लिए इनको छोड़ा और ऑब्जर्वेशन करने के लिए देखा। तो जो पहली वाली परख नली थी, इसमें जो लोहे की कील हमने रखी हुई थी, इसमें क्या हो गया, इसमें जंग लग गया। इसमें क्या हो गया, जंग लग गया। देख रहे हैं आप, लोहे की कीलों का कलर ब्राउन रेड हो चुका है, भूरे लाल रंग का। तो जंग का जो रंग होता है, लोहे पर जो जंग का रंग होता है वो भूरे लाल रंग का होता है। दूसरी परख नली में आप देख रहे हैं कि लोहे की कील पर जंग नहीं लगा है, जैसी थी वैसी ही थी। और तीसरी परख नली में भी लोहे की कील पर जंग लगता हुआ हमको नहीं दिख रहा है। यहां से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चली कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जल की उपस्थिति है तब तो उसमें जंग लग रहा है लोहे पर, लेकिन जब उसमें जल है, दूसरी कंडीशन में भी, देखो, ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब, सी टेस्ट ट्यूब, ए बी सी। ए में हमने क्या क्या ले रखा है, ए में हमने ले रखा है जल प्लस वायु। बी में हमने क्या ले रखा है, आश्वित जल, और वायु इसके साथ नहीं है, क्योंकि वायु, देखो वायु अलग कर दी ना, बीच में तेल की परत है, तो वायु अलग हो गई, जल अलग। तो कील के संपर्क में क्या है, कील के संपर्क में सिर्फ आश्वित जल है। और सी में हमने रखा है कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। अब इस कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ए वाली टेस्ट ट्यूब की बात करते हैं, ए परख नली की बात करते हैं। ए परख नली में आप देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर जल और वायु दोनों की उपस्थिति है, और यहाँ पर हम देखते हैं लोहे की कील क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं संक्षारण की प्रक्रिया हो रही है, कोरोजन की घटना हो रही है। जबकि बी वाले केस में संक्षारण नहीं हो रहा है, बी वाले केस में संक्षारण नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कील वैसी की वैसी ही है। और सी वाले केस में भी हम देख रहे हैं कि संक्षारण नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संक्षारण के लिए 2 चीजें अति आवश्यक हैं। संक्षारण के लिए 2 चीजें अति आवश्यक हैं, और वो चीजें हैं जल एवं वायु। संक्षारण जल एवं वायु दोनों के कारण होगा। सेकंड वाले केस में हम देख रहे हैं आश्वित जल है लेकिन वायु नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये भी चीज समझो, हमने आश्वित जल क्यों करा,
जल में क्या होता है, जल होता है H2O, जल में भी ऑक्सीजन यानी वायु की मात्रा रहती है, जल के अंदर भी वायु घुली हुई रहती है। तो हमने आश्वित जल मतलब जब आप जल को बॉयल करेंगे, जल को उबालेंगे, जो नॉर्मल आपका वाटर है इसको उबालेंगे, तो जब आप इसे उबालेंगे तो उबालने के बाद जो इसमें विलीन वायु है, जो जल हमारा जो नॉर्मल जल है ना, उसमें जो वायु के कण मिले हुए होते हैं, वायु के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हट जाते हैं, तो उसमें वायु नहीं रहती है। तो इसीलिए हम आश्वित जल को हम एक नाम और देते हैं, एक नाम और देते हैं, हम इसे कहते हैं वायु विहीन जल, वायु विहीन, नो एयर। ठीक है, और इसमें अगर ये नॉर्मल जल होगा तो इसमें वायु भी होती है कुछ मात्रा में उपस्थित। ठीक है, जो नॉर्मल जल होता है उसमें कुछ मात्रा में वायु भी उपस्थित होती है। ठीक हो गया, तो इसमें वायु नहीं है तो मतलब यहाँ पर संक्षारण नहीं होगा। अब लास्ट केस देखो, लास्ट केस में क्या है, लास्ट केस में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है, कैल्शियम क्लोराइड का जो काम होता है इसे लिखेंगे, ये क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड ये क्या करता है, वायु की नमी कम करने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है, वायु में, हमारे वायु में भी क्या होती है, हमारे आसपास वायु है, और वायु में हम देखते हैं बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई। ठीक है, ऐसे ही जल वाष्प भी गैस के रूप में मौजूद रहता है। ऐसे ही वायु में हमारे चारों तरफ वायु जो है, इसमें बहुत सारी गैसेस के साथ साथ जो जल है वो भी वाष्प की यानी गैस की अवस्था में रहता है, जिसे हम जल वाष्प कहते हैं। तो हमारे चारों ओर जल वाष्प है, तो अगर वायु है तो मतलब वायु में भी जल उपस्थित है। तो इस जल को हटाने के लिए, वायु में इस जल को हम नमी कहते हैं। ठीक है, तो ये वायु में जो नमी है इसको हटाने के लिए हम लोग कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वायु की नमी को अब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, तो वायु जो होती है शुष्क हो जाती है। वायु क्या हो जाती है, शुष्क। अदरवाइज वायु क्या होगी, जब उसमें नमी रहती है तो उसको हम कहते हैं आर्द्र वायु या फिर नम वायु। ठीक है, तो आर्द्र वायु में से ये क्या करता है, जो नमी है उसको सोख लेता है कौन, कैल्शियम क्लोराइड, और वायु क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ये हमने क्यों रखा, इसका मकसद क्या था कि वायु हमने देखा, यहाँ पर देखा अकेले वायु, यहाँ पर हमने क्या देखा, देखो इसको करने का हमारा मतलब ये था कि हम ये पता लगा रहे हैं, हम लोग संक्षारण को और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ पर तो जल प्लस वायु था, देख सेकंड वाले केस में सिर्फ जल और जल था, आश्वित जल मतलब सिर्फ और सिर्फ जल। ठीक है, और थर्ड वाले केस में कैल्शियम क्लोराइड रखने का मतलब हमारा काम था सिर्फ वायु वायु रखना। वायु वायु संक्षारण में, तो यहां से हमको क्या चीज पता लग रही है, यहां से हमको पता लग रही है संक्षारण एक ऐसी घटना है जिसको घटित होने के लिए जल एवं वायु दोनों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। समझ रहे हो बात, ये अगर सिर्फ जल जल रहेगा या फिर सिर्फ वायु वायु रहेगी तो उसमें संक्षारण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। ये संक्षारण हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब पहले तो हम इन चीजों को नोट डाउन कर लेते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे लोहा है तो लोहे पर हम लोग जंग लगता हुआ देखते हैं। इसके अलावा हमने कौन कौन सी धातुओं पर जंग लगता हुआ देखा है, हमने देखा है कि जो लोहा है, लोहे पर जंग जो लगता है वो होता है लाल भूरे रंग की परत, की परत के रूप में जंग लगता है। आप देखेंगे जब लोहे पर जंग लगता है तो लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। सेकंड, आप कॉपर की बात करें, तांबे की बात करें, कॉपर यानी तांबा, तांबे में आप देखते हैं कि तांबे में हम हरे रंग की परत देखते हैं, ग्रीन कलर की। हरे रंग की परत, ग्रीन कलर की लेयर। आपके घर में तांबे के बर्तन होंगे, कॉपर के बर्तन होंगे। ठीक है, तो इसमें हरे रंग की परत चढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए हरे रंग के पदार्थ का क्या नाम होता है। ये हरे रंग का पदार्थ जो होता है ये होता है कॉपर कार्बोनेट। किसके कारण होती है इसमें हरे रंग की परत, कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर भी हमने देखा, सिल्वर चांदी, चांदी के हमारे आभूषण होते हैं, सिल्वर यानी चांदी। हमारे घर में लोग जो है चांदी की अंगूठी पहनते हैं, चांदी की चेन पहनते हैं गले में। आप देखते हैं समय के साथ ये चांदी जो है ये काले रंग का हो जाता है। कैसे रंग का हो जाता है,
काले रंग की परत इस पर चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? संक्षारण की प्रक्रिया के कारण। ये क्या करता है, वायु में उपस्थित जो नमी है और जो वायु है उससे अभिक्रिया करके संक्षारित होने लग जाता है। अभी जो हमने चीज पढ़ी, ठीक है। ये काले रंग की परत क्यों चढ़ती है? तो ये काले रंग की परत एक पदार्थ के बनने के कारण चढ़ती है, जिस पदार्थ का नाम है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। तो ये हमारे पास कुछ हमने अपने डेली लाइफ में केसेस देखे हैं, चाहे लोहा हो, चाहे कॉपर हो, चाहे चांदी हो, हमने सब में एक परत पड़ती हुई देखी है जो कि संक्षारण की प्रक्रिया होने के कारण होती है, ठीक है। आप इसमें नोट लिखेंगे। अभी हमने जो पीछे एक्सपेरिमेंट करा था उससे हमको क्या मकसद मिला? संक्षारण के लिए महत्वपूर्ण कारक वायु एवं जल हैं, दोनों हैं, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी अनुपस्थित रहता है तो संक्षारण नहीं होगा। अब बात आती है कि संक्षारण हमें पता लग गई, तो इस संक्षारण के कारण हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, हमारे देखो हमारे आसपास कितनी सारी चीजें जो है धातुओं की बनी होती है। हमारे आसपास हमने देखा है कि जो लोहे के पुल बने होते हैं, फ्लाई ओवर्स बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, जो सरकारी इमारतें हैं उसमें कितना सारा लोहा होता है ना। हमारे जो घर होते हैं, घर में हम लोग गेट जो होते हैं काफी सारे लोहे का काम करवाते हैं उसमें, है ना। जो टावर्स होते हैं, जो रेलिंग्स होती हैं, जो हमारे रोड पर लगे हुए जो काफी सारे जो बैरिकेडिंग्स होती हैं, सारे के सारी क्या है, लोहे की बनी होती हैं। अब ये सारी मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं, ये सभी चीजें जो हैं वायु मतलब बाहर तो रहती है, खुले में रहती है, तो मतलब वायु के संपर्क में तो है ही, और बारिश पड़ने के बाद ये जल के संपर्क में भी आ जाते हैं, मतलब नमी और आर्द्रता के संपर्क में भी आ जाते हैं। तो ये सभी चीजें जो है खराब होने लगती हैं। अब आप सोचिए कि एक पुल में जितना लोहा लगा होगा, अगर वो पूरा खराब हो गया, उसमें पूरा जंग लग गया, तो कितना नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हम इस नुकसान को ओवरकम करने के लिए, इस लॉस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये उपाय ढूंढते हैं कि कैसे कैसे करके अपना सामान जो है बचाया जा सके, किस किस प्रकार से जो है हम संक्षारण से सुरक्षा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा चर्चा का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा संक्षारण से बचाव या फिर संक्षारण से सुरक्षा। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, किस तरीके से संक्षारण से बचाव किया जाए। देखो संक्षारण से बचाव के अनेक तरीके हैं। कुछ नॉर्मल तरीकों की अगर बात की जाए तो आप लोग घर में जब लोहे की कोई आप लोहे का आप कोई वस्तु लाते हैं या फिर लोहे की आप कोई वस्तु को स्थापित करते हैं घर में, तो आप क्या करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज आप उसमें पेंट लगाते हो। क्या लगाते हो? पेंट लगाते हो। आपने ये भी देखा होगा कि जो गाड़ी के पुर्जे होते हैं, जो मशीन के पुर्जे होते हैं, उनको कसने के लिए जो नट बोल्ट है उनको कसने से पहले उसमें ग्रीस लगाया जाता है। आप लोग अपनी गाड़ी में ग्रीस डालते हो, है ना। तो ये सभी काम क्यों करते हैं? ये सभी काम हम इसलिए करते हैं ताकि जो है वो लोहा जो है वो संक्षारित ना होने पाए। क्या ना होने पाए? संक्षारित ना होने पाए, ठीक है। तो अभी हम कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे वेज के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपने पढ़े हुए नहीं है, नहीं है, ओके। तो चलिए नॉर्मली पहले लिखते हैं हम। सबसे पहले पेंट लगाकर या फिर ग्रीस लगाकर या फिर आप ऑयलिंग करते हो, है ना, तेल आप यूज करते हो मशीनों में, तेल लगाकर ठीक है,
ये तो आपको नॉर्मल तरीके पता है कि मशीनों में हम लोग तेल डालते हैं या फिर ग्रीस लगाते हैं उनके नट बोल्ट पर, या फिर हम अपने जो घर में लोहे की वस्तुओं पर पेंट लगाते हैं। इसके अलावा जिन बात संक्षारण से बचाव किया जा सकता है। हालांकि ये भी बहुत लॉन्ग टर्म बचाव नहीं है, हालांकि ये भी बहुत लॉन्ग टर्म बचाव नहीं है, बट ये कुछ समय तक हम लोग, थोड़ा लंबे समय तक के लिए हम लोग वस्तु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। अब जो है किसी एक नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नया, वह है यशद लेपन। यशद लेपन एक प्रक्रिया है जिसका कि हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए, जिसका हम लोग यूज करते हैं संक्षारित होने से वस्तु को बचाने के लिए। ठीक है, तो अब हम यशद लेपन के बारे में बात करते हैं। यशद लेपन बेसिकली जो है एक परत चढ़ाने की जो घटना है उसको हम यशद लेपन बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, तो यशद लेपन कौन सी घटना है, तो हमने क्या करना है यशद लेपन में, हमको क्या करना है, लोहे की वस्तु को संक्षारित होने से बचाने के लिए आप लिखेंगे लोहे की लोहे या इस्पात, स्टील की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर दस्ते की, दस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि, पतली परत चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। हमने क्या करा, लोहे या इस्पात की जो, लोहे या स्टील की जो वस्तु थी हमारे पास, उस पर हमने क्या कर दिया, जस्ते की उस पर परत चढ़ा दी। ठीक है, तो ये हमारे पास लोहा है, सपोज लोहा हम यहाँ पे बनाते हैं, सपोज ये लोहे की वस्तु है और इसके ऊपर हमने क्या चढ़ा दी, ये जस्ते की परत चढ़ा दी, इस प्रकार से चारों तरफ से जस्ते की परत हमने इसके ऊपर चढ़ा दी। अब इससे क्या होगा कि इससे ये बाहर से जो वायु या फिर जल होगा, इसके संपर्क में ये लोहा जो है अंदर वो नहीं आ पाएगा, जो बाहर हमने परत लगा दी है वो उसको रोक देगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने यहाँ पे इस पर जस्ते की ही परत क्यों चढ़ाई, हमने कोई और परत क्यों नहीं चढ़ाई, तो इसका आंसर है हमारे पास सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था कि जो लोहे और जो जिंक का स्थान है, उसके कारण लोहे का स्थान सक्रियता श्रेणी में कहां पर है, लोहे का स्थान हमने देखा है कि जिंक से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, जिंक के बाद लोहे का स्थान आता है, तो मतलब कि जिंक जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, लोहे से ज्यादा अभिक्रियाशील है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कभी कोई बाहरी वस्तु यानी कि जैसे ऑक्सीजन हो गई या फिर वाटर हो गया, जल हो गया, जब ये संचारित करने की कोशिश करेंगे किसको, लोहे को, तो यहाँ पर लोहे की सक्रियता कम होने के कारण लोहा उसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, जिंक अभिक्रिया करेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो लोहा है वो अभिक्रिया ना करने के कारण, रिएक्शन ना करने के कारण वो लोहे की जो हमारी वस्तु है उसको सुरक्षित रख लेगी। ठीक है, तो यशद लेपन यानी गैल्वेनाइजिंग इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इंडस्ट्री में इसको आज की डेट में काफी यूज किया जाता है। इट इज एन यूजफुल टू प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए,
मिश्रात्वन। मिश्रात्वन एक प्रोसेस है। मिश्रात्वन की प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, आप नाम से समझ रहे होंगे, मिश्र कर देना यानी मिक्सचर बना देना, है ना। मिश्रातन का मतलब मिक्स कर देना यानी मिक्सचर बना देना। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एलॉइंग। एलॉय वर्ड सुना होगा आपने। एलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं का कोई एक अनुपात होता है और उसमें मिला करके हम एक नई धातु को बना लेते हैं। क्या कारण होता है, क्यों करते हैं हम ऐसा काम, इसके पीछे थोड़ा लॉजिक को आप समझिए। देखिए, दो धातुएं हैं, दोनों धातुओं के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, धातु ए और धातु बी। तो इनकी अच्छी प्रॉपर्टी और इसकी अच्छी प्रॉपर्टी मिला करके एक नई धातु बना दीजिए इनके कॉम्बिनेशन से, जिसमें इन दोनों की अच्छी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है ना। तो उसको हम एलॉइंग की प्रोसेस बोलते हैं। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू। संक्षारण अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।